जीव जो है भगवान का अंश होने के बाद भी बंधन में है। अंश में अंशी के गुण होते हैं, अंश में अंशी के गुण होते हैं। कहीं भी देख लो, अंश में अंशी के गुण होते हैं और अंश सदा अंशी की ओर उन्मुख रहता है। उसकी स्वाभाविक धारा अंशी की ओर बहती है, प्रवृत्ति उसकी अंशी की ओर होती है। जीव भगवान का अंश है, ये हम कैसे स्वीकार करें? इसकी अनुभूति हम कैसे करें? इसका प्रकार क्या है? जीव भगवान का अंश है, यह अनुभूति हमें कैसे हो? इस अनुभूति का प्रकार यही है कि अंश में अंशी के गुण होते हैं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो सतचित आनंद जीव में भी है। देखो, कोई भी मनुष्य अथवा कोई भी जीव अपना विनाश चाहता है? हमारी चले तो हम कभी बूढ़े ही ना हो, कभी मरे ही नहीं। प्रत्येक जीव अविनाशित्व चाहता है, विनाश नहीं चाहता है। मुझे अविनाशी पद प्राप्त हो, मैं कभी न मरूं, यह जो उसकी इच्छा है, मेरा विनाश न होवे, यह उसकी इच्छा प्रमाणित करती है कि वह सत्स्वरूप परमात्मा का अंश है। अविनाशी का अंश होने से वो विनाश नहीं चाहता है। नास्तिक हो, आस्तिक हो, धर्मात्मा हो, पापात्मा हो, कोई भेद की बात नहीं। कोई भी मनुष्य अपना विनाश नहीं चाहता है। तो विनाश नहीं चाहता, वो अविनाशी पद चाहता है, यही प्रमाणित करता है कि भगवान का अंश है। अच्छा, कोई भी मनुष्य ज्ञानवान बनकर जीना चाहता है कि अज्ञानी बनकर? अज्ञानी कोई नहीं बनना चाहता है। भले ही अज्ञानी होते, पर अज्ञानी मानते भी नहीं, अपने को बड़ा ज्ञानी मानते हैं। सब जगह कोई ना कोई लाल बुझक्कड़ होते हैं। वो भले ही निरक्षर भट्टाचार्य हों, लेकिन वो सब समझते हैं अरे हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। एक गांव से रात को हाथी निकल गया। गांव के लोगों ने हाथी देखा ही नहीं था। हाथी के बड़े बड़े पांव के चिन्ह। तो पूरे गांव में पंचायत बैठी कि ये क्या है, किसके चिन्ह है, कौन आ गया गांव में रात को। उस गांव में एक लाल बुझक्कड़ थे, उनको बुलाया। उन लाल बुझक्कड़ ने भी हाथी नहीं देखा था। तो क्या बताते बेचारे लाल बुझक्कड़। लेकिन अब इज्जत की बात थी, उनको अपनी नाक बचानी थी, इसलिए उन्होंने कहा लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझे कोई, पैर में चक्की बांध के कोई हिरना कूदो होए। तो लाल बुझक्कड़ ने कहा कि किसी हिरन ने अपने पैर में वो पीसने वाली चक्की होती है ना, चक्की का पार्ट बांध करके वो कूद के गया होगा। अरे हिरन अपने पैर में चक्की बांध के कूद के जाए, उसकी क्या आवश्यकता है हिरन को? लेकिन लोगों ने हाँ भाई बिल्कुल ठीक कहा, चक्की जैसे चिन्ह तो बने, निश्चित ही किसी हिरन ने पैर में चक्की बांधी है। तो हर व्यक्ति अपने को ज्ञानवान समझता है। मूर्ख व्यक्ति भी इस कहेगा, नाराज होते हुए कहे क्या हमको मूर्ख समझ रखा है? अरे समझ क्या रखा है, तुम तो वही हो ही हो। लेकिन वो स्वीकार नहीं करेगा कि हम मूर्ख हैं।
मूर्ख भी अपने को मूर्ख स्वीकार नहीं करता। क्यों स्वीकार नहीं करता? क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अंश है। तो हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, वो क्यों स्वीकार करने लगे? हर व्यक्ति ज्ञानवान होना चाहता है, तो वह ज्ञानवान जो होना चाहता है, यही उसकी चाहत इच्छा प्रमाणित करती हुई भगवान का अंश है। अच्छा, कोई भी प्राणी दुख चाहता है क्या? दुख कोई नहीं चाहता, सब चाहते हम सुखी हों, हमें दुख छुए भी ना, सब चाहते हैं हम सदा आनंद में रहें, ये सब चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वह आनंद घन परमात्मा का अंश है, इसलिए दुख नहीं चाहता। तो हम विनाश नहीं चाहते, हम अविनाशी पद चाहते हैं। हम अज्ञान में नहीं जीना चाहते, जड़ता में नहीं रहना चाहते, चेतना में रहना चाहते हैं। और हम दुख नहीं चाहते, हम आनंद में डूबे रहना चाहते हैं। ये हमारी इच्छा ही प्रमाणित करती है कि तुम भगवान के अंश हो। और प्रत्येक जीव इन्हीं तीन इच्छाओं की पूर्ति में लगा है, पर इसकी पूर्ति हो नहीं पा रही है, क्योंकि जो वस्तु जहां है ही नहीं, वहां उस वस्तु के खोजने का प्रयास कर रहा है। विनाशी शरीर को मैं कह के और विनाशी संसार को मेरा कह के वो अविनाशी पद चाहता है। कैसे मिलेगा भाई? जहां सत्यता है ही नहीं, वहां सत्यता कहां से मिलेगी? जो खुद विनाशी है वो तुम्हें अविनाशी कैसे बनाएगा? इसलिए मैं भगवान का हूं और अविनाशी भगवान मेरे हैं। भगवान से संबंध जोड़ लो तो अविनाशी पद प्राप्त हो जाएगा। पर शरीर संसार के संबंध को जोड़कर वो अविनाशी होना चाहता। कैसे होगा भाई? शरीर संसार दोनों विनाशी हैं। ये अज्ञान का ही विस्तार शरीर संसार है। वो शरीर संसार से संबंध जोड़कर और वो शरीर संसार के व्यवहार को करके ज्ञानवान होना चाहता। कैसे होगा भाई? जो स्वयं अज्ञान स्वरूप है, जड़ है, वो चैतन्यता कहां से देगा? वो ज्ञान कहां से देगा? और दुखालयम अशाश्वतम, जो घर, जो संसार दुख का घर है, जहां कोई चीज स्थिर रहने वाली नहीं है, उस दुख के घर में सुख की खोज है इसको। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अविनाशी का अंश होने से न उसका कभी विनाश हुआ न होगा। संत श्री कबीरदास जी से किसी भोले भाले संत ने पूछा कि आप तो महान योगी त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं, आपको तो सब ज्ञान होगा, तो आप कृपा पूर्वक बताओ आप कब तक विराजोगे, कब मरोगे आप? तो श्री कबीरदास जी महाराज ऐसे विलक्षण महापुरुष, उन्होंने ऐसा विचित्र उत्तर दिया। बोले हम तो मरेंगे ही नहीं। अरे मरोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं मरेंगे। क्यों? राम मरे तो हम मरे,
कबीर जी की साखी है। राम मरे तो हम मरे, नाही तो मरे बलाए। अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। हमको मरने के लिए राम जी को मरना पड़ेगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, जब राम जी सच्चिदानंद हैं, राम जी मरेंगे नहीं तो राम जी का अंश कैसे मर सकता है। ना मैं पहले कभी मरा ना आगे मरूंगा। ये क्या देह भाव से कहा जा रहा है? ये देह भाव से नहीं कहा। ये किस भाव से कहा जा रहा है? आत्म भाव से कहा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, देह जिंदी कब से है भाई? ये तो मरा ही हुआ है, जिंदा है कब ये? उस चेतन आत्मा के संबंध से ये क्रिया करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वस्तुतः ये जड़ है। ये चेतन है कहां? तो इसलिए शरीर तो मरा ही हुआ है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, मुर्दा, फोटो खिंचाने का निषेध करते थे। वो कहते थे कि शरीर तो मुर्दा है और मुर्दे का फोटो महामुर्दा, ऐसा कहते थे। खुद भी नहीं खिंचाते थे फोटो, तो मुर्दा का फोटो महामुर्दा, ऐसा कहते थे स्वामी जी महाराज। महात्माओं की दृष्टि ऐसी होती है। अमल, चेतन ज्ञान स्वरूप है। अमल माने सर्वथा निर्विकार है और सहज सुख राशि है। अब उत्पन्न होकर नष्ट होना ये किसका धर्म है? ये शरीर संसार का धर्म है। ठीक है। अज्ञान स्वरूप होना ये किसका धर्म है? जड़ होना, ये शरीर संसार का धर्म है। विकार युक्त होना ये किसका धर्म है? शरीर संसार का धर्म है। जीवात्मा परमात्मा का धर्म नहीं। और दुख रूप होना ये किसका धर्म है? ये भी शरीर संसार का धर्म है। ध्यान में आई बात। माने शरीर संसार से संबंध जोड़ने के कारण ही हम जन्म मृत्यु के विनाश के चक्र में पड़े। शरीर संसार से संबंध जोड़ने के कारण ही हमको अज्ञान ने घेर लिया। शरीर संसार से संबंध जोड़ने के कारण ही हमारे में विकार आ गए। शरीर संसार से संबंध जोड़ने के कारण हमारे जीवन में दुख आ गया। तब प्रश्न उठा कि भाई शरीर संसार की इतनी पीछे पड़ गए हो, क्या करें शरीर संसार का? जब इतनी ही अनुपयोगी वस्तु थी तो भगवान ने हमको दी क्यों दिया? ये चक्कर काहे को पीछे लगा दिया? भैया, शरीर संसार उपासना सामग्री है। ये जिसकी उपासना सामग्री है, जिसके लिए है, उसको अर्पित कर दो। शरीर संसार दोनों भगवान की भक्ति के लिए हैं, भगवान की सेवा के लिए हैं, भगवान की उपासना के लिए हैं। तो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और ये शरीर संसार भगवान की उपासना सामग्री है, भगवान की सेवा के लिए है। इतना सा स्वीकार कर लो तो फांस कट जाएगी।
प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।